बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हाल ही में एक गाना बड़ा हिट हुआ था। हर व्यक्ति, हर बच्चे की जुबान पर यही गाना गूंज रहा था। भाषा और उसका मतलब समझ में भले ही ना आया हो, फिर भी दुनिया भर में इसकी धुन को बजाया गया। हाँ, आप समझ गए ना। मनी के मागे हिते मुदवे नुरा हुंगम यावी। सिंहली भाषा का ये गाना श्रीलंका से होते हुए पूरी दुनिया पर छा गया। इस गाने के बीच में रैप स्टाइल में कुछ शब्द आते हैं। गामे कटका रामे किल हेथे वेले नुमे रुमट विल नथिन नेथ गाय थम अल मंगे हितना मटम मिल। अब इन शब्दों का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। पूरे गांव में तू बड़ी बातूनी है, मेरा दिल तेरी बातों में आ गया है, मैं तेरा शिकार हो गया। अब श्रीलंका के वर्तमान हालात आप देख ही रहे हैं। श्रीलंका के लोग अब यही गा रहे हैं, गामे कटका रामे किल हेथे वेले नुमे रुबट विल। मतलब हम मूर्ख हैं जो तुम्हारी बातों में आ गए। राजपक्षे परिवार की बहुमत वाली सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सिंहला लोगों ने मुस्लिमों और तमिल लोगों से धार्मिक आधार पर खूब नफरत की और अपने ही धर्म की सरकार होने पर खूब गर्व करते हुए सब कुछ भूल गए। राजपक्षे बंधु आए ही थे राज करने, लोगों को झूठे राष्ट्रवाद और नफरत में भिड़ा दिया और अपनी कई पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कर ली। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे देश की आर्थिक हालत खराब होती गई, रोजगार खत्म हो गया, जरूरत की वस्तुएं महंगी हो गई, रुपए की कीमत घटने लगी। राजपक्षे फैमिली द्वारा फैलाए गए धर्म और राष्ट्रवाद के नशे में चूर लोगों की नींद जब खुली तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर भी राजपक्षे फैमिली के पक्षधर भक्त लोगों को दूसरे मुद्दों में उलझाते रहे। असहनीय होने पर कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो राजपक्षे के समर्थकों ने उन्हें गद्दार, देशद्रोही साबित कर दिया। सरकार भी उनको जेलों में ठूंसने लगी। लेकिन दर्द जब हद से गुजर जाता है, आदमी आदमी नजर आता है। धुंध में भी चीजें साफ दिखती है, देखने जब कोई मंजर आता है। मेरा कंट्री में खाना भी अच्छा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो डॉलर पैसा भी नहीं है, पूरा पैसा पूरा चोरी किया राजपक्ष लोग। खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बिजली भी नहीं है, स्कूल पढ़ाता नहीं है, इधर बच्चा लोग स्कूल भी पढ़ाता नहीं है। बहुत मुसीबत है मेरा कंट्री में, बहुत बहुत मुसीबत है मेरा कंट्री में। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इधर है ना, बहुत मिस्किन आदमी लोग के तो एक दिन का उन लोग काम कर रहे हैं, 1,000-2,000 रुपया का काम करता है उन लोग। एक दिन का वो कैसे खर्चा कर रहे हैं 2,000 रुपया का। बहुत टायर्ड है उन लोग को, लाइफ बहुत टायर्ड है। अरे भाई रुको रुको, दर्शकों को मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि इस महिला ने जो कुछ भी बताया वो श्रीलंका के हालात के बारे में बताया। मतलब खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल के दाम, रोज़गार, नौकरी, बिजली कटौती, शिक्षा के हालात, सब कुछ। और राजपक्षे फैमिली कैसे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करवा रही है, ये सारी बातें श्रीलंका के बारे में थी। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना। यहाँ ना तो महंगाई 7वें आसमान पर है और ना ही रोज़गार के लिए कोई मांग हो रही है। हाँ, बल्कि हमारी डिमांड ये है कि ताजमहल को तेजो महल और कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाया जाए। लेकिन कोर्ट ने भक्तों से ये कह दिया कि पहले जाके पढ़ाई करो। इस चक्कर में और भी लोग पढ़ाई करने लगे। बुद्धिजीवियों ने तो एक अलग ही सबूत पेश कर दिया। पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है जो कि बौद्ध गुफाएं हैं। इससे पहले भी अयोध्या में खुदाई होने पर बुद्ध मूर्तियां ही निकली थी। लोगों ने एक से एक सबूत पेश कर दिए किस तरह बुद्ध और जैन मूर्तियों को अलग अलग कपड़े पहनाकर हिंदू देवी देवताओं का रूप दे दिया गया है। कफिल आजर अमरोही की मशहूर नज्म है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चाहे कुछ भी हो, सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। महंगाई वाली हेडलाइन बदलने के चक्कर में जो बखेड़ा खड़ा किया, उससे एक नया और बखेड़ा खड़ा हो गया।
मतलब ये भक्त ध्यान भटकाने के चक्कर में जो भी करते हैं वो उसी में फंस जाते हैं। अब मांग होने लगी कि सभी जगहों पर खुदाई करो और उसकी लाइव वेबकास्टिंग भी करो। ताजमहल के चक्कर में जयपुर घराने की भी छीछा-लेदर हो गई। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने तो कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया कि किस तरह ये घराने मुगलों और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मतलब मंडल साहब ने तो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे गोदी भाइयों की। बेचारे एक हेडलाइन मैनेज करते हैं कि दूसरा बवाल हो जाता है। इधर पेट्रोल सिलेंडर रुपया वाली नाकामियों को किसी तरह छोटे छोटे देशों की महंगाई बताकर मैनेज किया ही था कि शर्मा जी ने नाक कटा दी। इंडियन एयरफोर्स में तैनात देवेंद्र शर्मा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। ये जनाब आईएसआई को हमारी खुफिया जानकारी बेचकर ऐश कर रहे थे। अब शर्मा जी की इस हरकत को छुपाने के चक्कर में एक नई हेडलाइन आ गई। कश्मीर में राहुल भट्ट नामक पंडित जाति के लड़के की हत्या हो गई। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने इन्हें मारा। अब इन दोनों खबरों को एक साथ देखिए। एक शर्मा आतंकवादियों की मदद करता है और दूसरा भट्ट पंडित मारा जाता है। मतलब ये कि नोटबंदी 370 हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी की जो उम्मीद की जा रही थी वो भी एक तरह से खत्म होने लगी है। वहां से भागे पंडितों की कश्मीर में वापसी तो हुई नहीं, बल्कि जो हैं उनकी स्थिति भी खतरे से बाहर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार को इनकी चिंता नहीं है। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछले दिनों संसद भवन में एक फिल्म का प्रमोशन भी किया था। यह अलग बात है कि उसके बावजूद वो ज़्यादा नहीं चली। तो क्या हुआ? चली तो वो फिल्म भी नहीं थी जिसमें विवेक ओबेरॉय जी ने मोदी जी का रोल किया था। फिल्म तो फिल्म है, लेकिन टीवी तो बढ़िया चल रहा है। कौन कहता है कि अंजना, अर्नब, अमीश सब खूब कमा रहे हैं और मज़े में हैं? बेचारे हमारे गोदी भक्त मीडिया को इन दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसी साल की मेहनत को देख लो। जनवरी में हिजाब, फरवरी में कश्मीर फाइल, मार्च में उर्दू भाषा का हल्दीराम और अप्रैल में लाउड स्पीकर चालीसा और अब मई में ताजमहल। पेट्रोल, गैस, डॉलर, रुपया, महंगाई, बेरोजगारी जैसे भयानक से भयानक मामलों को भुलाने में वो कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। कुल मिलाकर वही मनी के मागे हिते वाली बात हो रही है। बात उन्हीं की बातों में आकर हमारा दिमाग कब तक शिकार होता रहेगा ये तो लंका लगने के बाद ही पता चलेगा। अरे हाँ, एक आधुनिक कहावत है, लंका लगना। इसका मतलब क्या होता है ये तो अब आप ही बता पाएंगे। बताइएगा ज़रूर। फिलहाल श्रीलंका में हालात को संभालने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया गया जिसका बहुमत ही नहीं है। पूर्ण बहुमत से बनी सरकार ने देश की जो दशा की है उसको सुधारने का जिम्मा सबसे कम सांसद वाले को दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप देश की महंगाई दर पर नज़र रखें। और हाँ, जब ऐसी खबरों को ये सरकारी स्कूल बंद होने और ओबीसी आरक्षण पर भाजपा का असली एजेंडे वाली खबरों पर से ध्यान हटाना हो तो अकबरुद्दीन, राज ठाकरे सब जरूरी हैं। खैर, इस सब्जेक्ट को अलग से लेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे।